सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका खबर दोपहर में। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने टिकट बंटवारे को लेकर रणनीति बदल दी है, जिसके बाद लोकसभा चुनाव में टिकट की आस लगाए बैठे कुछ उम्मीदवारों की आस जगती हुई नजर आ रही है। यूपी बीजेपी में उम्रदराज हो चुके नेताओं के टिकट कटने का कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन 3 राज्यों में आयु सीमा की छूट हटने से यूपी के कई मौजूदा सांसदों को फिर से मौका मिलने की उम्मीद जाग गई है। मिली जानकारी के मुताबिक यूपी के 75 वर्ष की आयु पार कर चुके कुछ नेताओं को भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ा सकती है। बता दें कि मथुरा से सांसद हेमा मालिनी, बरेली से सांसद संतोष गंगवार, प्रयागराज से सांसद रीता बहुगुणा जोशी, जबकि कानपुर से सांसद सत्यदेव पचौरी और डुमरियागंज से सांसद जगदम्बिका पाल, मेरठ से सांसद राजेंद्र अग्रवाल और फिरोजाबाद से सांसद चंद्रशेखर जादौन की उम्मीद जगती हुई नजर आ रही है। तो बीजेपी लगातार नई रणनीति पर काम कर रही है और जैसे जैसे 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, तमाम तरह की तैयारियां की जा रही हैं। अब बताया जा रहा है कि बीजेपी ने टिकट को लेकर अपनी रणनीति बदल दी है। जो 75 वर्ष के उम्र पार कर चुके हैं, उनके लिए एक नई उम्मीद दिख रही है। बताया जा रहा है कि उनको भी इस बार भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी। तमाम ऐसे सांसद हैं जिनको इस बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट मिल सकता है, जो कि 75 वर्ष पार कर चुके हैं। आयु सीमा बढ़ा दी गई है 3 राज्यों में और जैसे जैसे 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है, लगातार नई नई रणनीति पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। तो लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लगी भारतीय जनता पार्टी, भाजपा ने अब नई रणनीति बनाई है। कहा जा रहा है कि जिन सांसदों के टिकट कटने की उम्मीद थी, फिर से उनकी उम्मीद जग गई है। बताया जा रहा है कि आयु सीमा बढ़ा दी गई है। 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी आयु सीमा बढ़ा दी गई है, जिसमें यूपी के भी कई सांसदों के टिकट कटने की खबर सामने आ रही थी, लेकिन अब टिकट नहीं काटा जाएगा। कहा जा रहा है कि उम्र सीमा बढ़ाने के बाद से कई ऐसे सांसद हैं जिनकी भारतीय जनता पार्टी में इस बार उनको टिकट दिया जा सकता है। 2024 लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, तमाम तरह की भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति बनाई और अब बीजेपी ने टिकट को लेकर नई रणनीति बनाई है। उम्रदराज सांसदों को टिकट की इस बार उम्मीद जाग गई है। तो भारतीय जनता पार्टी की ये नई रणनीति है, जहां पर बताया जा रहा है कि जो उम्रदराज सांसद हो चुके हैं, इनको एक बार फिर से पार्टी टिकट देगी और कहीं ना कहीं जिनकी उम्मीद खत्म हो चुकी थी, फिर से उम्मीद जग रही है। तो आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने टिकट बंटवारे को लेकर अपनी रणनीति बदल दी है, जिसके बाद लोकसभा चुनाव में टिकट की आस लगाए बैठे कुछ उम्मीदवारों की आस जगती हुई नजर आ रही है। यूपी अब बीजेपी में उम्रदराज हो चुके नेताओं के टिकट कटने का कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन बताया जा रहा है कि 3 राज्यों में आयु सीमा की छूट हटने से यूपी के कई मौजूदा सांसदों को फिर से मौका मिलने की उम्मीद जग गई है। आपको बता दें कि यूपी के 75 वर्ष आयु की पार कर चुके कुछ नेताओं को भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ा सकती है, जैसे कि मथुरा से सांसद हेमा मालिनी, बरेली से सांसद संतोष गंगवार, प्रयागराज से सांसद रीता बहुगुणा जोशी, जबकि कानपुर से सांसद सत्यदेव पचौरी और डुमरियागंज से सांसद जगदम्बिका पाल हैं और मेरठ से सांसद राजेंद्र अग्रवाल और फिरोजाबाद से सांसद चंद्रशेखर जादौन की उम्मीद जगती हुई नजर आ रही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की नई रणनीति है, जो कि कहा जा रहा है टिकट को लेकर ये नई रणनीति बनाई गई है। उम्रदराज सांसदों के टिकट अब मिल सकते हैं। कहा जा रहा है कि जैसे जैसे 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, तमाम तरह की भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियों में लगी हुई है। ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ गौरव श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। गौरव, देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी टिकट में नए बदलाव करने जा रही। कहा जा रहा है कि उम्रदराज जो सांसद हो चुके हैं, उनको एक बार फिर से मौका दिया जाएगा इस बार। बिल्कुल, यहाँ पर नंदिनी साम दाम दंड की आवश्यकता है और यहाँ पर जिस तरह से 3 राज्यों में भी कहा गया है, जो आयु सीमा की एक रोक लगाई गई थी कि 75 वर्ष से
उम्र के जो लोग हैं, नेता हैं, उनको यहाँ पर टिकट नहीं दिया जाएगा। पर यहाँ पर मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में यहाँ पर बीजेपी ने अपनी नीति से अलग यहाँ पर एक नई तरह की बात कही है। उन्होंने कहा है कि इन नेताओं को भी टिकट दिया जाएगा और यहाँ पर जीत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह कांटे की टक्कर है, मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, जहाँ पर एक जगह बीजेपी सरकार है, दूसरी जगह कांग्रेस सरकार है, वहाँ पर बीजेपी ने आयु सीमा की जो एक उनको भी यहाँ मौका मिल सकता है, तो यहीं पर ऐसी यहाँ मौका मिल सकता है, तो यहीं पर ऐसी पटकथा उत्तर प्रदेश में भी शुरू होने जा रही है। क्योंकि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो 75 वर्ष के ऊपर के जो हमारे सांसद है, चाहे वो हम डुमरियागंज से चंद्रशेखर पाल की बात करें या प्रयागराज से रीता बहुगुणा जोशी की बात करें, फैजाबाद से या फिर हम यहाँ पर बात करते हैं सत्यो गंगवा की जो बरेली की सांसद है, तो 65 साल की आयु के सांसद है, तो कहीं ना कहीं ये साल की आयु के सांसद है, तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा था कि शायद आयु सीमा के चलते इनका टिकट काटा जा सकता है। पर यहाँ पर जिस तरह से बीजेपी ने आयु सीमा में छूट की बात यहाँ पर खत्म कर दी है, आयु सीमा में छूट मिलेगी और यहाँ पर इनको टिकट दे सकता है, क्योंकि यहाँ पर चुनाव जरूरी है। जहाँ पर बीजेपी यहाँ पर हैट्रिक की बात कर रही है, उत्तर प्रदेश में 80 सीट जीतने का दावा कर रही है, तो वहाँ पर इस तरह की नीति बनानी बहुत जरूरी थी और ये नीति बहुत बेहतर तरीके से सामने आई है। क्योंकि यहाँ पर अगर इन सांसदों को टिकट मिलेगा तो निश्चित रूप से बीजेपी की जो नीति है 80 सीट जीतने की बात, उस निश्चित रूप से उसको पूरा करने में आपको बल मिलेगा या मजबूती मिलेगी। क्योंकि अगर आप इन जगहों के सांसदों को टिकट काटते हैं तो उनके विकल्प कौन हो सकते थे, इस पर भी गौर करना जरूरी है। कि यहाँ पर चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है, चुनौती बड़ी है, INDA गठबंधन लगातार मेहनत कर रहा है और जो बाकी दल है वो भी लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर चुनौती बड़ी होने के चलते मेरे ख्याल से इस तरह का जिन नेताओं के टिकट काटने की बात कही जाए कि वो पुराने नेता है, पुराने गंभीर नेता है, उनका एक अपना एक वजूद है और अपना एक फैन फॉलोइंग है, तो निश्चित रूप से यानी कि गौरव, भारतीय जनता पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है, क्योंकि जिन नेताओं का आपने बताया, जिन सांसदों के बारे में आपने बताया, कहीं ना कहीं वो अपने क्षेत्र में दम भरते हैं और भारतीय जनता पार्टी इस बार 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। बिल्कुल नंदिनी, मैंने आपको बताया कि गंभीर नेता है, बड़े नेता है, कोई हल्के नाम नहीं है, बहुत ही मजबूत नेतागिरी उनकी रही है, लंबा अनुभव उनका है, 40-40, 50-50 साल की उनकी नेतागिरी का उनका अनुभव है, तो कहीं ना कहीं और गहन अनुभव उनको विधायकी का है, सांसदी का है। तो जब वैसे लोगों को टिकट मिलता है तो अनुभव के कारण यहाँ जीत मिलती है। और रीता बहुगुणा जोशी, कानपुर सत्यदेव पचौरी, यहाँ पर मेरे से राजेंद्र अग्रवाल, बरेली संतोष गंगवार, डुमरियागंज से जगदम्बिका पाल और आपके जादौन फैजाबाद से, तो कहीं ना कहीं ये बड़े नाम हैं और जब इनको टिकट मिलता है तो निश्चित रूप से यहाँ पर जीत सुनिश्चित हो जाती है। मथुरा से हेमा मालिनी का अपना एक कद है और निश्चित रूप से बड़ी फिल्म स्टार रही है, उनका ये अपनी फैन फॉलोइंग, तो निश्चित से बीजेपी इन सीटों पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली, चुनौती बड़ी यहाँ पर नहीं मिलेगी। और अगर सामने वाला कोई बड़ी चुनौती मिलती है तो निश्चित रूप से यहाँ पर चुनौती को पार पाया जा सके। पर अगर नए यहाँ पर विकल्प लेके आते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ पर एक उम्मीद जो है वो कमी के कहीं काम हो सकती है। क्योंकि ये जो पुराने नेता हैं, पुराने सांसद हैं, इनका अपना एक हिसाब किताब है, अपनी इनकी एक वैल्यू है जिसको लेकर लगातार जीतते चले आ रहे हैं। जी देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी की तैयारियों की बात करें तो कहा जा रहा है संगठन में बदलाव किए जाएंगे, बूथ स्तर पर और मंडल स्तर पर पदाधिकारियों की बदली की जाएगी, तो तमाम तरह की तैयारियां कर रही है भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल नंदिनी, कल भी यहाँ चर्चा जिलाध्यक्ष यहाँ पर बेहतर काम नहीं कर रहे, उनको भी यहाँ बदलने की कवायद शुरू होगी। तो यहाँ पर पहले भी हमने देखा है जिलाध्यक्ष और मंडल से बदले गए हैं और बीजेपी हमेशा यहाँ पर जो प्रयोग करती रहती है। और कहीं से भी आपको लगता है कि कोई भी कार्यकर्ता काम नहीं कर रहा है या कोई भी जो पदाधिकारी काम नहीं कर रहा है तो उसको बदल देना बहुत जरूरी, क्योंकि यहाँ पर चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर 24 चुनाव होने वाला है, जहाँ बीजेपी इस तरफ हैट्रिक की बात कर रही है और विपक्ष वहाँ पर सुपड़ा साफ करने की बात कर रहा है। तो यह चुनाव है, वहाँ बीजेपी कोर जो है यानी कोर कताई नहीं बरसेगी और बरतना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपको यहाँ पर जीतना है तो आपको बड़े एक्शन लेने पड़ेंगे। हालांकि एक एक्शन उन्होंने लिया था कि 75 वर्ष की आयु के जो सांसदों को टिकट काटने की बात कही थी, पर यहाँ पर एक्शन को यहाँ पर पीछे करते हुए दोबारा मौका मिलने की बात कही जा रही है। हालांकि नेता उनको यहाँ पर मौका नहीं मिलेगा, पर यहाँ पर मौका देने की बात दोबारा कही जा रही है, बेहतर समीकरण यहाँ जरूरी है और फिलहाल यहाँ पर जीत जरूरी है। जी, तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी अब नई रणनीति के साथ ये भी बताया जा रहा है कि नए वोटरों के साधने की तैयारी कर रही है। अगर उनकी तैयारियों में बात करें तो है तो आपको मुस्लिम वर्ग का भी वोट चाहिए पड़ेगा। इसके अलावा दलित वर्ग की बात करें, ओबीसी वर्ग की बात करें, इसका भी आपको वोट चाहिए पड़ेगा। और बीजेपी तमाम वर्गों को लेकर अपनी लगातार रणनीति बढ़ाती चली आ रही, चाहे सम्मेलन की बात करें और चाहे यहाँ पर चाय पे चर्चा की बात करें, यहाँ पर
तो मुलाकात की बात करें, लगातार मुलाकातों का दौर जारी है और उनके पदाधिकारी और उनके कार्यकर्ता लगातार लोग भी जा रहे हैं, सरकार की नीतियों का बखान भी कर रहे हैं, बता रहे हैं किस तरह से सरकार बेहतर काम कर रही है। और यहाँ पे दलित ओबीसी वर्ग की बात यहाँ सभी कर रहे हैं, बीजेपी की समेत कांग्रेस की बात करें या समाजवादी पार्टी की बात करें, लंबे समय से समाजवादी पार्टी पीडीए की बात करती चली आ रही है। कांग्रेस यहाँ पर दलित गौरव सम्मान यात्रा की शुरुआत 9 अक्टूबर कर चुकी, 26 नवंबर तक यात्रा चलेगी। इसके अलावा अगर बीजेपी की बात करें, बीजेपी लंबे समय से वोट बैंक के साथ है और लगातार जीत 16 की जीत 17 की 19 की 22 की जीत लगातार बताती है कि कहीं ना कहीं जो वोट वर्ग जिसकी बात कही जा रही है उसने बीजेपी के साथ दिया है। वो वोट वर्ग जो कभी बहुजन समाज पार्टी का वोट वर्ग होता रहा, फिलहाल वो बीजेपी के साथ में हो। फिलहाल जिस तरह से घोषी के परिणाम सामने आए थे, बीजेपी ने इस चीज़ से एक सबक लिया है और दोबारा पूरी तरीके से पूरी रणनीति के साथ और पूरी कवायद से इस वर्ग को अपने पाले में करने के प्रयास में जुट गई है। देखिए, महिला आरक्षण बिल जब से आया कहीं ना कहीं चर्चाएं तेज हो गई और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए तमाम तरह की पार्टियां जो है अपनी रणनीति बदल रही हैं। इसी बीच जब ये भारतीय जनता पार्टी ने अपने टिकट वितरण प्रणाली को एक नया बदलाव दिया है, तो क्या लगता है कितना फायदा इससे पहुंचने वाला है? देखिए, महिलाओं का कार्ड यहाँ सबने खेला है। पहले मैं देखा जब 22 का चुनाव था तो प्रियंका गांधी वाड्रा यहाँ पर आई थी, लड़की हूँ लड़ सकती को नारा दिया था, लगभग 40% महिलाओं को टिकट दिया था, पर उनका जो महिला कार्ड था वो चल नहीं पाया था। उसके बाद से अब हमने देख रहा है लगातार महिलाओं की बात तो हो रही थी, पर यहाँ पर कुछ बात नहीं हो रही थी, कुछ किया नहीं, सक्रिय रूप से कुछ किया नहीं जा रहा था। पर यहाँ पर जिस तरह से महिला बिल यहाँ पर पास हुआ है, हालांकि अभी लागू होने में काफ़ी समय पर महिला बिल का यहाँ पर से बीजेपी पूरी तरह से लेती नजर आ रही है और बीजेपी ने यहाँ पर घोषणा की है कि महिलाओं को प्राथमिकता देंगे और कहीं ना कहीं अब महिलाओं आधी आबादी पर विश्वास करना बहुत जरूरी हो गया है। अगर महिलाओं को विश्वास करें तो निश्चित रूप से इसका लाभ बीजेपी को यहाँ पर मिलता नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर महिलाओं की बात लगभग सभी पार्टी कर रही हैं और यहाँ पर मुझे भी उम्मीद है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में महिलाओं को यहाँ टिकट दिया जाएगा। अब कौन पार्टी कितनी महिलाओं को टिकट देगी, वादे के रूप महिलाओं के साथ कितना न्याय करेगी, वो आने वाला वक्त बताएगा। पर फिलहाल यहाँ पर महिला कार्ड लगातार चल रहा है और सभी लोग आधी आबादी की बात करें, भले ही महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, महिलाओं की नीति को लेकर, महिलाओं की लोग आत्मनिर्भर बनाने को लेकर बात भले ही ना करते हो, पर उनको राजनीति में जगह देने की बात यहाँ पर सभी करते नजर आ रहा है। यूपी में आयु सीमा की छूट हटने के साथ साथ और किन किन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने ये आयु सीमा की छूट दी है? आयु सीमा छूट अभी फिलहाल जो बात चल रही है, अगर बात करें रणनीति तो बिहार, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में जहाँ पर चुनाव होने वाले वहाँ पर आयु सीमा से छूट यहाँ पर दी है। मिजोरम तेलंगाना की अभी बात स्पष्ट नहीं हो पाई है, पर हाँ मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में महत्वपूर्ण चुनाव है, विधानसभा चुनाव वहाँ पर है। मिजोरम, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बात चल रही है। अभी उत्तर प्रदेश में कितनी तक छूट दी जाएगी, हालांकि जब ये मामला चल रहा है, जब इस साल के ऊपर की आयु वाले नेता को यहाँ टिकट काटा जाएगा, पर अगर यहाँ पर टिकट देते हैं तो निश्चित रूप से उनके लिए एक प्लस पॉइंट होगा और खासतौर पर बीजेपी के लिए भी प्लस पॉइंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी के लिए जीत जरूरी है और वास्तव में अगर केंद्र में हैट्रिक मारनी है तो उसके लिए उत्तर प्रदेश का योगदान बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश में अगर इन सीटों को जीतना है तो इन साथियों का साथ होना बहुत जरूरी है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। खबर दोपहर में बस आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच